पहले बड़े बड़े काम केवल झुकने से हो जाते थे। क्या समझ आ रहा है? कोई को किसी का बिल पास कराना है, कहीं पर जो है साइन कराना है, समझ आ रहा है? यहां तक कि हमने एक सर के पास में, जैसे हमें कहीं ट्यूशन पढ़ने जाना है, तो हमने उनके चरणों में ऐसे झुक झुक करके उन्हें इतना पिघला लिया कि हमें फ्री में ट्यूशन पढ़ा दी उन्होंने। समझ आ रहा है ना? हाँ। बच्चा होना चाहिए करने वाला। बस आप किसी भी सर के पास चले जाओ, अगर मैं कह रहा हूं आपको उससे ट्यूशन पढ़ना है और वो आपको नहीं पढ़ाना चाहता है, हाँ, आप उसके पास 4 बार जाओ, बस आप उसको प्रणाम करो, बार बार उसके पैर छुओ, और वो 4 बार के बाद 5वीं बार के बच्चा कोई बात नहीं, तू आगे बैठ जाना। कितना ही मानी व्यक्ति हो, ईगोइस्टिक लोगों का सबसे बड़ा ईगो हर्ट होता है तब जब वो देखते हैं कि हमारे सामने ये व्यक्ति झुक रहा है, बस उन्हें इसी में खुशी मिलती है। कितना ही बड़ा सीए हो, डॉक्टर हो, कितना ही बड़ा ऑफिसर हो, आईएएस हो, समझ आ रहा है ना? आपको अगर अपना कोई भी काम कराना है, आप उसके पहले पैर छू लो। समझ आ रहा है ना? हाँ, उसके चरणों में बैठ जाओ आप, और फिर उससे कहो भाई मेरा एक काम करा दे। आपको रिश्वत देने से भी ज्यादा फायदेमंद चीज बता रहा हूं। आपके पास पैसा ना हो रिश्वत देने का, आपको कहीं पे कोई बिल पास कराना हो, कोई काम कराना हो, आप किसी भी ऑफिसर के चरण पकड़ लोगे तो वो ऑफिसर का मान गल जाएगा, वो आपका काम करा देगा। ये मानी व्यक्तियों की सबसे बड़ी कमी होती है। समझ आ रहा है ना? हाँ, कोई भी हो, रावण जैसा मानी व्यक्ति भी वो बंदी बना लेता था दूसरे राजाओं को, और जब उसी के घर के कोई लोग आकर के कहते थे ये मेरा पति है, आप इसको छोड़ दो, ये कोई कहता था मेरा ये पिता है, इसको आप छोड़ दो, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, तो बस वो इतनी सी बात को सुनकर के, गिड़गिड़ाहट सुनकर के उसको छोड़ देता था। हो गया उसका काम। उसने उसको जीतना था जीत लिया, बंदी बनाना था बना लिया, और उसका मान बस सुरक्षित रह गया। आपने उसके चरणों में झुक लिया, अपनी उससे जो है किसी भी तरीके से आपने गिड़गिड़ा लिया, उसका काम हो गया। बस उसका काम इतना ही है, मेरा मान रखा गया, बस। समझ आ रहा है ना? घर में कई तरह के लड़ाई झगड़े इसी मान के कारण चलते हैं। प्रणामान ताश्च मानिना। अगर बहुओं को समझ में आ जाए कि मेरी सासू अकड़ने वाली है, समझ आ रहा है ना, तो उसके पैर छू ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ आ रहा है? और सासू को भी अगर समझ में आए कि बहू अकड़ने वाली है, क्या दिक्कत है? अरे क्या दिक्कत है? जब तुमने उसको बेटी मान ही लिया है, तो मैंने तो देखा है कि मां भी बेटियों के पैर छूती है। हा? और जब कहते हो सब बराबर के हैं, तो सब बराबर के काम करो। जब कहते ही हो कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर के हैं, बेटी बहू सास सब बराबर के हैं, तो बराबर का रेस्पेक्ट दो। आप देखो कैसे नहीं काम बनता है। घर में भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, हर व्यक्ति के ईगो के कारण से होते हैं। वो कहता है कि ये मुझसे इस काम के लिए कहेगा तो मैं करूंगा, नहीं कहेगा तो नहीं करूंगा, भले ही पड़ा रहे, कितना ही नुकसान हो जाए। समझ आ रहा है ना? इतनी सी बात के लिए कई काम बिगड़ते रहते हैं। वो मुझसे कहा क्यों नहीं तूने? किसी को घर से बाहर जाना है, तू मुझे बता के क्यों नहीं गया कि घर से बाहर जाना है? बता के तो जाता, तब मैं तेरी दुकान देख लेता, मैं तेरे बारे में सोच लेता, तेरे घर के लिए सब कुछ कर लेता। ये सबसे बड़े इगोइस्टिक पॉइंट होते हैं जिनको लोग समझ नहीं पाते, और उसका एक ही सॉल्यूशन है। समझ आ रहा है? आप उनका मान रख लो। और मान रखने के लिए क्या है? बस उनको बता दो। समझ आ रहा है? बड़ा भाई है, बहू है, कोई भी घर में है, आप उनका मान रख लो, केवल उनको बता दो। और मान रखने का मतलब क्या है? आप कहीं जा रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ आपके लिए प्रॉब्लम आ रही है, बस आप उनको बता दो। बता दोगे तो वो आपकी हेल्प करने को तैयार है, और नहीं बताओगे तू जाने, तेरा काम जाने, जैसा मना है तैसा कर, मुझे मतलब ही क्या है? जब तू मुझसे मतलब नहीं रखता, मैं तेरे से क्या मतलब रखूं? तो तू मुझसे मतलब नहीं रखता, इसका मतलब क्या है? आप इस लैंग्वेज का मतलब तो समझो। तू मुझसे मतलब नहीं रखता तो मैं तेरे से मतलब क्यों रखूं? ये बाप और बेटे के बीच में भी ऐसी बातें आती हैं। समझ आ रहा है ना?
जब बेटा अपने मन का कुछ भी करता रहता है और बाप देखता है कि ये मेरे को कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और मुझसे कुछ भी नहीं पूछ रहा है, सब अपना अपना काम किए जा रहा है, और जब कभी फंस जाता है, समझ आ रहा है, कभी प्रॉब्लम में आ जाता है, कभी दिक्कत आ गई, मान लो उसके पत्नी के गर्भ में बच्चा ही है या कुछ भी डिलीवरी होनी, कुछ होना है, अब वो कुछ कहेगा पिता से या माँ से, तू जाने तेरा काम जाने। नहीं समझ आ रहा? तो क्यों ये बात आई? जब ये बात अगर हम किसी की सुने, तू जाने तेरा काम जाने, सुन रहे हो, गहरी बातें बता रहा हूं आपको, और ये बातें आपको सब जगह किसी ना किसी रूप में सुनने को मिल जाएंगी। इसका मतलब ही है कि तुमने उसको मान नहीं दिया, इसलिए वो कह रहा है तू जान तेरा काम जान। मेरा मतलब नहीं है, सिर्फ इसका इतना ही मतलब है कि वह मान चाहता है, वो मान का मतलब है उससे पूछ लो, बस इतनी सी बात है। समझ आ रहा है कि नहीं? पूछना ये मानी की सबसे बड़ी पूछ होती है और यही उसकी सबसे बड़ी मूछ होती है। समझ आ रहा है? मानी व्यक्ति की मूछ को भी अगर आपको पकड़ना है तो मूछ पकड़ पाओ नहीं पकड़ पाओ, बस आपको पूछ लो, उसकी मूछ जो है आपकी पकड़ में आ गई, समझ लो। जब भी आपके इस दिमाग में ये बात आए कि कोई व्यक्ति मुझसे कहता है तेरा तू जान मुझे मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे इसी बात से जो है परेशान है, या इसी बात से आपके लिए कह रहा है कि उसको मान नहीं दिया जा रहा है जो उसको मान मिलना चाहिए। बस आप उसको प्रणाम करो, समझ आ रहा है, और बस कुछ भी काम करने से पहले उसको पूछ लो, बस प्रणामांताश्च मानेन। मानी का मान अंत को प्राप्त हो जाता है, प्रणाम करते ही अंत हो गया उस मान का। काम में आने वाली चीजें हैं कि नहीं है? उपयोग नहीं करते हो। अब कौन किसके लिए उपयोग करे? अब सब मानी ही है तो कौन किसके लिए उपयोग करे? एक ये भी एक समस्या। पहले कौन, नहीं समझ आ रहा, पहले कौन झुके? जब दो मानी सामने खड़े हैं तो पहले कौन झुके? ये भी एक समस्या है। और अगर जहां शुरुआत हो जाती है तभी सामने वाले के अंदर जो है कुछ उसका एटीट्यूड बदलता है, और तभी जो है कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। एक तरीका है, और इन तरीकों का आप उपयोग अपने जीवन में किसी भी रूप में किसी भी तरीके से कर सकते हो। समझ आ रहा? ये सूक्ति वाक्य हैं, देवता मंत्र तो वश्या, देवों को वश में करना है, मंत्र से वश में होते हैं देवता। क्या समझ आ रहा है? कभी आपकी कोई पूजा आराधना से वश में नहीं होंगे, देवों को वश में करने का मंत्र होता है। समझ आ रहा है ना? और आपको बता रहा हूं, अगर आपके विश्वास में चीज बैठ जाए कि सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र है, कितने हजार देवता, 84 लाख देवता उस नमोकार मंत्र की आराधना से वश में हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। समझ आ रहा है? मैं आपको बताऊं ऐसी ऐसी बातें कि जैसे किसी को कोई देवता चढ़ा हुआ है, कोई देवता किसी को परेशान कर रहा है, समझ आ रहा है, आप केवल उस देवता को वश में करने के लिए कुछ नहीं करना, आप केवल नमोकार मंत्र पढ़ना। जितनी जोर जोर से आप नमोकार मंत्र पढ़ोगे उतनी जल्दी वह देवता वहां से भाग लेगा, उसको छोड़ के भाग लेगा। ये खुद देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कितना भी बड़ा कोई देवता हो, वो नमोकार मंत्र से बस में आता है। आप कोई भी देवी देवता के अलग से मंत्र पढ़ेंगे, उससे वो देवी देवता कभी बस में नहीं होते हैं। समझ आ रहा है? किसी भी देवी विशेष के आप मंत्र पढ़ें, जागरण करें, रात रात भर उसी देवी का नाम लेते रहें, कुछ नहीं होने वाला, पागल हो जाओगे तुम, और कुछ नहीं होने वाला, इतना हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? क्योंकि उस देवी का नाम लेने से, देवता का नाम लेने से, उसके नाम पर रात्रि में जागरण करने से, उसके नाम पर जो है किसी भी तरीके की आरतियां और स्तुति करने से, वो अगर देवता प्रसन्न भी हुआ तो पहले तुम्हें पागल बना देगा। ये उनका नियम है, क्योंकि आपने अपने मिथ्यात्व को पुष्ट किया है, आपने अपने मिथ्यात्व के साथ उसकी आराधना की। बड़े बड़े लोग, महापुरुषों के दृष्टांत आप प्रथमा नियोग में पढ़ें, जब उनके ऊपर संकट आते हैं तो वह नमोकार मंत्र पढ़ते हैं,
संकट देने वाला कोई देवता हो रहा होता है, लेकिन वह उस देवता का नाम नहीं लेते हैं, नमोकार मंत्र का नाम लेते हैं, और नमोकार मंत्र के प्रभाव से वह देवता भी उनके ऊपर उपसर्ग करके छोड़ करके चला जाता है, उनके ऊपर जो है पूरा संकट भी उनको नहीं दे पाता है। ये नमोकार मंत्र का प्रभाव जो पुराणों में लिखा है मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, आप जितनी देवी देवताओं के चक्कर में पड़ेंगे आपका दिमाग खराब होगा, आप उलझते चले जाएंगे, आपका बिजनेस भी चौपट होने लगेगा। समझ आ रहा है ना? और आप देख लेना, अगर आपकी आंखें हो तो जितने देवी देवताओं के चक्कर लगाने वाले और गिनगिनाने वाले उनके चरणों में होते हैं, उनका जीवन अच्छा नहीं होता। वो परेशान मिलेंगे और परेशानी के कारण से देवी देवताओं चक्कर में पड़े रहते हैं, और उनकी परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि गलत रास्ते पर निकल गए। आपको कोई समझाने वाला नहीं है, आपको इसलिए बता रहा हूं। आप ये डर छोड़ दो कि पहले मैंने उनकी पूजा की थी, आरती की थी, अब नहीं करेंगे तो क्या होगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था, समझ आ रहा है ना? आप उनके ही सामने खड़े होकर के निवेदन कर लेना, आज से मैं आपकी पूजा का त्याग करता हूं, क्योंकि मैंने आज एक मुनि महाराज से नियम लिया है कि मैं केवल वीतराग भगवान की आराधना करूंगा। बस उनके सामने उनसे कह देना, उसके बाद में आपको कोई डर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है उनसे कह दिया, उनका मान रख लिया, यही उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। ये उसका तरीका है, शास्त्रों में लिखा हुआ तरीका बता रहा हूं आपको। आचार्य जिनसेन महाराज ने बताया, यह तरीका मिथ्यात्व छोड़ने का तरीका होता है, और इस तरीके को अपनाओ। आपको लगता है हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, कैसे छोड़ दें? ये छोड़ने का ये तरीका है। आप उनके सामने अंतिम बार हाथ जोड़ करके पहुंच जाओ और कह दो, आज से मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, आप हमें किसी भी प्रकार से रुष्ट नहीं होना। आज से मैंने नियम लिया है, मैं वीतराग भगवान की, देव की और गुरु की आराधना करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। बस अंतिम उनको नमस्कार, अंतिम जय जिनेन्द्र बोलना, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा है? आप करो, ये शास्त्रोक्त विधि है, ये तरीका है। इसीलिए कह रहा हूं, देवता मंत्र तो वश्या, देवता आपकी आराधना से कभी वशीभूत नहीं होते हैं। चाहे आप कितनी चादर चढ़ा लो, चाहे चोले चढ़ा लो, चाहे मिठाई बांट लो, चाहे कितना ही प्रसाद बांट लो, कुछ नहीं होने वाला। ये सब गलत परंपराएं, समझ आ रहा है ना? ये प्रसाद की परंपराएं दूसरे हिंदू धर्म से आने वाली परंपराएं, ये जैनों का इसमें कहीं कुछ है ही नहीं। समझ आ रहा है ना? ये प्रसाद बांटने की परंपराएं, प्रसाद खाने की परंपराएं, उनके नाम पर प्रसाद चढ़ाना, फिर प्रसाद बांटना, ये सब जैनत्व का हिंदूकरण करना है। ये आप लोगों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। नवरात्रियों के दिन चल रहे हैं, इन रात्रियों के दिन में रात रात भर जागरण करना, किसी भी तरीके से जो है कुछ ना कुछ आडंबर रचना, ये सब जो है आपके भ्रष्ट होने के तरीके हैं। नमोकार मंत्र तो एक माला फेरने का टाइम नहीं है, और रात रात भर बस नाचने गाने का टाइम है। समझ आ रहा है ना? ये बुद्धियां तो देखो कैसी भ्रष्ट हो रही हैं लोगों की। सही ढंग से भगवान का एक बार नमोकार मंत्र की नाम से माला फेरने के लिए ताकत नहीं है, और रात रात भर जागरण कर रहे हैं, इधर उधर की देवियों के गीत गा रहे हैं। अरे तुम अपने लिए इतना तो ध्यान में रखो कि तुम्हें रात रात भर करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम तो दिन में एक बार भगवान की आकर के पूजा कर लो, रात भर चैन से सो, भगवान तुम्हारे ऊपर प्रसन्न मिलेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इतनी मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं। जैन धर्म के अंदर श्रद्धा रखो अपनी जीवितराग भगवान के प्रति, आने दो कुछ भी रात्रियां और कुछ भी दिन, सब दिन और सब रात बराबर होते हैं। आप रोजाना भगवान की पूजा करने आओ और रात भर चैन से सो, घर्राटे मार के चैन से सो, कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है ना? हाँ, इससे कुछ नहीं होता है। ये सब गलत परंपराएं, गलत तरीके हैं। और इसमें सबसे ज्यादा मैंने इन्वॉल्व देखा इन बूढ़ी अम्माओं को। हाँ, इन्हें सबसे ज्यादा वो डर रहता है मेरे बेटे का, तो वो बहू को प्रेशर डालती हैं कि तू करो उपवास उसके लिए। समझ आ रहा है ना? तो इन बूढ़ी अम्माओं को भी नियम दिलाना कि ये बहुओं पे प्रेशर ना डालें। कुछ नहीं होता है, तुम्हारे पति चले गए, तुम उनकी लिए सब करती रही, तब भी तुम्हारे पति जिंदा हैं क्या? सब चले गए कि नहीं? तुमको छोड़ के चले गए, तो क्या हो गया तुम्हारे उपवास से? तो ये अपने लिए ये मिथ्यात्व है। समझ आ रहा है ना? जो परंपराएं जैन दर्शन के अनुसार हैं वो सब लॉजिकली हैं, जिससे जो होगा वो आपको साइंस दिया जाएगा। जो भी त्योहार जैन धर्म के होते हैं सब लॉजिकली होते हैं, फूहड़ कुछ भी नहीं होते हैं। समझ आ रहा? भक्ति करने का अगर हमें अवसर मिलता है तो हमें भक्ति करना सीखना चाहिए, और हम आपको वही सिखा रहे हैं। अगर आप नहीं सीखोगे तो वो आपकी कमजोरी है, सीखोगे तो आपकी उन्नति होगी। समझ आ रहा है? ये 4 स्टेप याद रखना।
सूर्यों को किससे वश से करना? विनय से और उनके आश्रय में रहने से। मानियों को किससे? प्रणाम करने से। देवताओं को किससे? मंत्र से। और योगियों को भक्ति से। ठीक है ना? बोलो महावीर भगवान की।